नमस्कार। मैं वर्षा कुलदीप प्रभुगांवकर फिर एक बार आपसे मिलने हाजिर हो गई हूँ। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 6वां श्लोक लेकर। इससे पूर्व पहला जो मेरा वीडियो था उसमें हमने 5 श्लोक देखे, जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति करना आसान है, सहज है, और निर्गुण भक्ति में बहुत ही कष्टप्रद और बहुत मुश्किल है। तो यहाँ हम 6वां श्लोक देखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो लोग समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु रूपी इस संसार सागर से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एक हो जाती है। श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त शीघ्र ही उन तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले भगवान के साकार रूप को अपनी भक्ति का विषय बनाकर वे आसानी से अपने मन और इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित कर सकते हैं। वे अपनी जीभ और कानों को भगवान के दिव्य नामों के कीर्तन और श्रवण में लगाते हैं, मुख से भगवान का नाम लेते हैं, उनके भजन गाते हैं, अपनी आंखों को उनके दिव्य रूप की छवि को देखने में लगाते हैं। कोई और अन्य चीजें देखने से अच्छा है हम भगवान को देखें, उनके सुंदर रूप को निहारें। अपने शरीर को उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगाते हैं। अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के बारे में सोचने में लगाते हैं, और अपनी बुद्धि को उनकी महिमा पर विचार करने में लगाते हैं। इस तरह वे शीघ्र ही अपनी चेतना को भगवान के साथ एक कर लेते हैं। इन शॉर्ट, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम कह सकते हैं कि वो सारी अपनी इंद्रियां मन सहित भगवान पर ही लगाते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के बारे में बोलते हैं। तो ऐसे में भक्त क्या होते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं। चूँकि ऐसे भक्त निरंतर अपने हृदय को अखंड भक्ति में समर्पित करते हैं, इसीलिए भगवान शीघ्र ही उन पर अपनी कृपा करते हुए उनके मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करते हैं। जो लोग उनके साथ एकाकार हो जाते हैं, वे ज्ञान के दीपक से उनके अज्ञान को दूर कर देते हैं। इस तरह भगवान स्वयं अपने भक्तों के उद्धारक बन जाते हैं और उन्हें मृत्यु संसार यानी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। ये भगवान ने यहाँ पर हमें बताया है कि किस तरह से भक्ति करके हम जन्म मृत्यु संसार चक्र से बाहर निकल सकते हैं और हमारे इस संसार में रहते हुए एक आसान मार्ग में भक्ति भी करने में तत्पर हो जाते हैं। तो ये था 6वां श्लोक, और आगे मैं जैसा मुझे वक्त मिलेगा मैं एक एक श्लोक लेकर हाजिर होंगी। इस मार्गशीर्ष मास में आप मुझे सुन रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आपने मेरे पहले वीडियो को दिया, और मैं हर्षोल्लासित हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसा ही मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे
शक्ति देते हैं कि मैं नए नए वीडियो लेकर आपके पास आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है, जैसे भगवान भगवत गीता में मौजूद है, वैसे ही आपकी अंतरात्मा में, यानी आपके अंदर भी वो विद्यमान है। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं। ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।